तो नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक जो पूरा आधारित है वो लोक सूचना अधिकारी पे आधारित है कि उनके द्वारा क्या क्या गतिविधियां कराई जाएंगी और उसके बाद में क्या क्या उनके द्वारा आवेदन को कैसे प्राप्त किया जाएगा और सारा सारा उनके बारे में जो डिटेल है वो लोक सूचना अधिकारी के लिए आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर PIO in various department of MP and other government organizations। अब लोक सूचना अधिकारी द्वारा संपन्न किए जाने वाली गतिविधियां, वे आवेदन को प्राप्त करेंगे। आवेदन के साथ ₹10 की फीस या गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण पत्र हो तो वो भी प्राप्त करेंगे। लोक सूचना अधिकारी को जो है सूचना के अधिकार का आवेदन हमेशा लेना होगा। ये उनकी मजबूरियां ही मान लो या फिर जो भी मान सकते हैं ये, क्योंकि क्या है कि लोक सूचना अधिकारी आवेदन को लेने से मना नहीं कर सकता। आवेदन को लेने से मना कर दे अगर कोई लोक सूचना अधिकारी तो उसके ऊपर नियम 18 जो धारा 18 है सूचना के अधिकार की, उसके तहत शिकायत करने पर संबंधित लोक सूचना अधिकारी पर गंभीर कार्रवाई हो सकती है और अधिनियम के नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है और अधिकतम उन पर जुर्माना भी अधिरोपित किया जा सकता है। आवेदन पूर्ण है इसकी भी जांच करें कि आवेदन पूर्ण है या नहीं है, उसकी जांच करें। यदि आवेदक आवेदन लिखने की स्थिति में नहीं है तो उसे सहयोग करें। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगर आवेदक फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं या दिव्यांग हैं तो उसे निश्चय यथास्थिति उसे मदद करना चाहिए। आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक को पावती रसीद देना, मतलब आवेदन आपने प्राप्त कर लिया है या तो उसे पावती ज़रूर देंगे आप। और उसके बाद में यदि रजिस्ट्री से आवेदन प्राप्त हुआ तो अपने आप ही वो जो है रजिस्टर्ड की जो स्लिप है, रजिस्ट्री की स्लिप है, पोस्टल स्लिप, वो अपने आप में जो है पावती मानी जाती हैं। यदि आपके कार्यालय में संबंधित जानकारी नहीं है तो 5 कार्य दिवस में आप उसे जो संबंधित कार्यालय है उसे भेजें। ये नियम 6(3) है सूचना के अधिकार अधिनियम का। शासन द्वारा निर्धारित पंजी में आवेदन की प्रविष्टि करें, जो एक निश्चित प्रोफार्मा है। मध्य प्रदेश सूचना आयोग एवं अन्य केंद्रीय आयोग का एक निश्चित प्रोफार्मा रहता है कि जिसमें आवेदन की प्रविष्टियां होती हैं कि किस दिनांक को आवेदन आया, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई। ऐसा एक प्रोफार्मा निश्चित होता है। मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में समझा दूंगा। समय सीमा अंकित करते हुए आवेदन संबंधित कक्ष प्रभारी को दें। मान लो कि आपके यहाँ पर बहुत सारे सेक्शंस हैं विभागवार, जैसे कई हैं, कोई स्थापना होती हैं, कोई जो है आपका बिल सेक्शन अलग होता है। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो उस कक्ष प्रभारी को जो है आप समय सीमा जो है उसके अंदर देने के लिए उस पर टिप करते हुए आप उसको जो है दें कि ये समय सीमा में आप हमें दे दें, ताकि हम जो है सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ये जानकारी संबंधित को दे सकें। यदि तृतीय पक्ष का मामला है तो सूचित करने की कार्रवाई करें। तृतीय पक्ष का जो मामला होता है उसमें तृतीय पक्ष को सूचित किया जाता है और उसका युक्तियुक्त उसको सुनवाई का अवसर दिया जाता है कि मैं क्यों उस जानकारी को छुपाना चाहता हूं या प्रकट करने से मैं बचना चाहता हूं, या मुझे कोई जो है उसके जानकारी के उजागर होने से मुझे कोई तकलीफ़ हो या मुझे कोई क्षति हो तो उसका उल्लेख वो कर सकता है। वो क्यों गोपनीय मानता है उसको, वो उसको करना ज़रूरी है। आप ये तृतीय पक्ष का होने के कारण आपका अमान्य किया जाता है आवेदन, ये सब बेकार बातें हैं। इस तरीके से लोक सूचना अधिकारी को अपने आवेदनों का निपटारा नहीं करना चाहिए। 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराना है या नहीं कराना है तो भी उसे सूचित करना चाहिए, लेकिन वो 30 दिन के भीतर ही आवेदन का निपटारा होना आवश्यक है। यदि आवेदक को जानकारी नहीं दी जा रही है तो मतलब नियम 8 और 9 के अंतर्गत यदि आप जानकारी नहीं देना चाहते हैं या 10 के अंतर्गत आप पार्शली उस जानकारी को जो है इन्फॉर्मेशन को देना चाहते हैं पर्टिकुलर एप्लीकेंट को, तो आप उसको 30 दिन के भीतर ही सूचना दे दें, जैसे भी है। यदि आपको ऐसा लगता है कि मांगी गई जानकारी अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, जानकारी वृहद है, तो जानकारी दूसरे रूप में प्राप्त करने हेतु सुझाव दे सकते हैं।
आप यदि रिकॉर्ड ज़्यादा संख्या में है, यानी कि 4-5 फाइलें हैं, 6, 8, 10 फाइलें हैं, 15 फाइलें हैं, 50 फाइल की जानकारी अगर किसी आवेदक ने मांग ली है, तो उस रिकॉर्ड का अवलोकन करने के लिए आप उसके विकल्प को सुझा सकते हैं। उस आवेदक को ये जानकारी दे सकते हैं कि आप संबंधित जानकारी का अवलोकन कर लें और चाही गई जानकारी जो है आप निश्चित जो है वो एक चिन्हित कर दें कि ये जानकारी आपको चाहिए, छोटे रूप में उसे दे दें, तो आप जो है उस आपको ये जानकारी उपलब्ध कराई जाए। ऐसा एक पत्र जो है संबंधित आवेदक को आपको लिखना चाहिए, संबंधित पीआईओ को, संबंधित रिलेटेड जो हैं लोक सूचना अधिकारी उसको लिखना चाहिए या जन सूचना अधिकारी को लिखना चाहिए। यदि जानकारी उपलब्ध कराने हेतु बजट राशि पर्याप्त नहीं है तो अतिरिक्त राशि की व्यवस्था हेतु समुचित उच्च अधिकारी को लिखें। जानकारी उपलब्ध करानी है तो लागत गणना यानी कि शुल्क जो है उसकी गणना करके जो संबंधित आवेदक को कि भैया हमको जो है 10 प्रति हो रही हैं, आप 20 रुपये का चालान या पोस्टल ऑर्डर हमें भेज दें, हम आपको चाहिए गई जानकारी उपलब्ध कराना चाहते हैं। यदि आवेदक बीपीएल का है तो वो जो है संबंधित नियमानुसार जो है फीस वो लगेगी। रिकॉर्ड या किसी का अवलोकन करना चाहता है आवेदक तो उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें और किसी कर्मचारी की ड्यूटी उसमें अवश्य लगानी चाहिए। धारा 2J के अंतर्गत यदि कोई आवेदक अवलोकन के लिए आपके कार्यालय में आवेदन देता है तो एक कर्मचारी की ड्यूटी उसके पास में लगानी चाहिए। कभी भी उसको किसी बात की ज़रूरत हो सकती है, पेन नहीं लाया है तो पेन देना पड़ेगा आपको, कागज़ नहीं लाया है तो वो चिन्हित करने के लिए कागज़ भी लेगा आपसे। या आप आवेदक यदि जो है सूचना का अवलोकन कर रहा है तो अवलोकन के दौरान चिन्हित दस्तावेज उसे उपलब्ध कराए जाएं, ये नियम है। इसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए और चिन्हित दस्तावेजों को उसको उसी दिन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। यदि आपने बाद में किसी सूचना को आप प्रेषित कर रहे हैं तो आपके ऊपर ये आरोप लग सकता है कि आपने जो है मेरे द्वारा चिन्हित दस्तावेजों में हेरफेर करी हैं या जो मैंने आपको चिन्हित दस्तावेज दिए थे उससे आपने कम दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। तो उसके पास में बहुत सारे कारण हैं, आवेदक आपके विरुद्ध शिकायत कर सकता है। तो संबंधित पीआईओ को निरीक्षण के दौरान ही चिन्हित दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध करा देना चाहिए। यह हितकर होता है और यही जो है उचित है, इसके ऊपर हमेशा गौर करना चाहिए पीआईओ को। अभिलेख रिकॉर्ड आदि कर्मचारी को उपलब्ध कराएं, वो कार्यवाही उपरांत उसे वापस भी लें। भाई उसके कर्मचारी के सामने ही जो है संबंधित कर्मचारी की आपने ड्यूटी लगाई, उसके सामने अवलोकन हुआ और उसी को दे दिए। और इसके बाद में यह आप आवेदक पे भी आरोप नहीं लगा पाएंगे कि भैया हमारे जो दस्तावेज हैं वो कम हो गए हैं। मतलब आप जो है दोनों तरफ से सेफ हो जाएं कि चिन्हित दस्तावेज भी उपलब्ध हो जाएं, दोनों आवेदन का निपटारा भी समय पे हो जाए। लोक सूचना अधिकारी को हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहना चाहिए, सुनिश्चित करें कि अभिलेख वापस आ गए हैं और आवेदन की रिपोर्ट तैयार करना चाहिए। मतलब जो उस पर नोटशीट वगैरह जो चलेगी उसको भी तैयार करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोक सूचना अधिकारी जो हैं जनरली आवेदनों का निपटारा जब कर रहे हैं तो प्रथम अपीली अधिकारी की डिटेल उसे हमेशा अपने आवेदन के निष्पादन में देना चाहिए कि आप यदि मेरे निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो अधिनियम की धारा 19(1) के तहत निम्नलिखित प्रथम अपीली अधिकारी को इतने दिवस के भीतर जो है 30 दिवस के भीतर प्रथम अपील कर सकते हैं और प्रथम अपील का शुल्क ये रहेगा। इतना उसको जानकारी आप दे देंगे तो आप आवेदन का निष्पादन जो है सही तरीके से हुआ है। अन्यथा आपने प्रथम अपीली अधिकारी की जानकारी न देकर अधिनियम की धारा 7, 2 और 3 का जो उल्लंघन हुआ है उसके तहत आप दोषी पाए जा सकते हैं। आपके ऊपर विभिन्न परिपत्रों के उल्लंघन का भी आरोप आवेदक द्वारा लगाया जाएगा और संबंधित के विरुद्ध जो है शास्ति अधिरोपित करने के लिए राज्य सूचना आयुक्त या केंद्रीय सूचना आयुक्त अपने आप में स्वतंत्र रहेंगे।
धारा 20 के तहत। यही सूचना जो है आपके समक्ष मैंने आज ये जानकारी दी है। ये इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है वो पीआईओ के लिए था कि पीआईओ को जानकारी कैसे उपलब्ध कराएं और क्या फॉर्मेट उसका रहेगा। आपको ये मेरी जानकारी और मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसका ओरल कम्युनिकेशन के माध्यम से आप प्रचार कीजिए कि ये चैनल उचित हैं और इसको आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा अपने आप में सुधार करने की। आपका अपना ट्रूथ टॉक। जय हिंद।